सुना दिया ना बेकार की बात पे आपको, दिखा दिया ना नीचा। इतना समझाया मैंने फिर भी आप मानते ही नहीं। दोस्त है मेरा। दोस्त है, पता नहीं आपके दोस्ती क्या क्या रंग दिखाएगी। और चलो इधर क्या है, चलो चलो। सर काफ़ी सुबह सुबह का टाइम था, इसलिए किसने मर्डर किया किसी ने कुछ देखा नहीं है। यहाँ पे एक छोटे पंडित भी हैं उज्जवल, किसी ने उनकी जुबान काट दी। वो वहाँ पे थे सर, मैंने उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया है। बहुत बुरी तरह से मारा है शेर के। पंडित को किसने? उसको बाहर मत निकालो। लेकिन सर ये मेन सबूत है, इससे हम कातिल तक जा सकते हैं, इसे क्यों छुपा रहा है? मामला कम्युनियल है, सेंसिटिव सब्जेक्ट है, तो अंदर वो। अच्छा, पंडित जी की किसी के साथ दुश्मनी थी? दुश्मनी तो नहीं थी साहब, लेकिन दोस्ती जरूर थी मौलवी से। और छोटे पंडित उज्जवल ने उनको कई बार मना भी किया था, लेकिन नहीं माने। साहब की ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी। कितनी बार कहा है आपसे, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोग? कैसे लोग? सब ऊपर वाले ने बनाया है, फिर इसमें भेद कैसा? पंडित जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपको किताबों का ज्ञान भी है, लेकिन कभी कभी किताबों की बातों में और सच्चाई में बहुत फर्क होता है। ये अपनी अपनी मान्यता है। मैं एक पंडित हूँ, आप लोगों का दिल रखने के लिए मैं परम पिता की वाणी का निराधार नहीं कर सकता। उन्होंने ही कहा है कि हर मनुष्य से प्यार और उनका सम्मान करना हमारा धर्म है। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन घृणा की राजनीति में मैं नहीं फंस सकता। और पंडित जी को मौलवी से जो दोस्ती थी उसी का फल मिला है आज उनको ये। और छोटे पंडित उज्जवल की जबान क्यों काटी पता है आपको? क्योंकि वो मौलवी के खिलाफ बात करता था। और इसने सुनिए पंडित जी और मौलवी की कहा सुनी। क्यों, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपसे दुश्मनी निकालने के लिए पंडित को मारा हो, या इसलिए मारा हो कि उनकी और मौलवी की दोस्ती थी। जब तक कातिल नहीं मिलता तब तक ये कैसे कह सकते हैं आप पुलिस वाले, तो क्या आप सबको चुप करवा देंगे? हाँ, सरपंच हूं मैं यहाँ का, सरपंच। और हमें पता है ये सब किसने किया है और क्यों किया है। और हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम खुद इसका बदला ले सकते हैं, समझे? चलो रे, चलो। शेर के बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। पाटिल, बॉडी लेके उन जा। हम लोग इनके पीछे जाते हैं, उनके सर पे खून सवार है, कुछ भी कर सकते हैं। शिंदे चला। तुम लोगों ने हमारे पंडित जी को मारा है। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बाहर तो निकलो, किसने क्या किया पता चल जाएगा। देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, मदरसे में मासूम बच्चे हैं। अरे मासूम बच्चों की आड़ लेके क्यों बोल रहे हैं मौलवी? बाहर निकाल। बाहर तो निकलो। यहाँ के तमाशा क्यों कर रहे हो? जिसने कत्ल किया उसे पकड़ो। शेर के मामला बहुत गर्म है, जरूरत पड़ी तो गन फायर करो। चलो बाजू, चलो क्या हो रहा है? आप तो हमारे हैं ना, तो फिर बाहर निकालो इस मौलवी को, इसने हमारे पंडित जी का खून किया है। देखिए सरपंच जी, मैं किसी का नहीं हूँ, मैं कानून का हूँ। हमें हमारा काम करने दीजिए। आप बाजू हो जाइए। चलो। नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, हम इनको बाहर निकालेंगे। इन्होंने हमारे पंडित जी का खून किया है। चलो रे। बिल्कुल आगे नहीं आ रहा है, चल। अरे बाप रे भगवान। प्रशांत चौहान है। अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? हमारे पंडित जी को हमारे बाबा थाम छात्रा। इंस्पेक्टर साहब को अपना काम करने दीजिए। देखिए इस गांव में हम पहले से मिलजुल कर रह रहे हैं ना, तो इस मसले का हल भी शांति से निकलेगा। अरे सूर्य नारायण भाऊ, आप तो सरपंच हैं, आपको सिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ कानून की इज्जत करने के लिए कह रहा हूँ। चलो रे। मौलवी साहब, लोगों का ऐसा कहना है कि आप दोनों में झगड़ा हुआ था पंडित जी को लेके, क्या ये सच है? तो मेरा बच्चा है साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पंडित जी तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, ये तो सब जानते हैं। ओ मौलवी, सबसे ज्यादा तुम्हारे बेटे को ही चुभती थी तुम्हारी दोस्ती। एक क्रांतिकारी योजना इधर बुजुर्गों से ऐसा बात करते? कर दे तलवार सब तक जी। सब्जी काटेगा कभी? तू कहाँ था रे इन दोनों में झगड़ा हुआ था? साहब मैं यहीं खड़ा था।
जी जी मिल गया। अबू हमें आपसे बात करनी है। हाँ तू चल बेटा, मैं आ रहा हूँ अभी। अबू हमें अभी बात करनी है। अभी मैं पंडित जी से बात कर रहा हूँ ना आलम। इन लोगों को बातें करने और बातें बनाने के अलावा काम ही क्या है? पहले हमसे बात करते हैं और फिर हमारे ही खिलाफ। आलम बस कर। और तुम कहाँ थे? मैं बाहर था, शहर गया था, आज ही आया हूँ। जी जनाब। जरूरत पड़ी तो हम फिर आएंगे। चलो। तूने किया ना ये सब? जो भी हुआ अच्छा हुआ। किसने किया इसे तुझे क्या? उस पंडित के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। देख चांद, सच सच बताओ। अरे नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया है। उज्जवल की तबीयत कैसी है? सर उसकी जुबान काटी गई है। हमने ऑपरेशन कर दिया है लेकिन वो कभी बोल नहीं पाएगा, अभी बेहोश है। होश में आ जाए तो सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कर देना। जी सर। चहा सांग, साखर जास्त। ओके सर, ये पंडित जी की पीएम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बॉडी पर 16 वार किए गए थे और शायद मटन काटने के हथियार से उनके ऊपर वार किया गया है। और सर आलम के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से आलम उस वक्त वहां मौजूद था। लेकिन उसने तो बताया बाहर था। मैं बाहर था, शहर गया था। सर ये आलम सफेद झूठ बोल रहा है। सर मर्डर स्पॉट पे कपड़े का मिलना, मटन काटने के हथियार से मर्डर होना, और सर ये आलम के कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से आलम उस वक्त वहां मौजूद था। सर सब कुछ तो आपके सामने है। मुझे लगता है कि अब हमें एक्शन लेना चाहिए। शिरके जब तक सच साबित नहीं होता तब तक वो झूठी होता है। लेकिन सर ये मैं दूंगा ना ऑर्डर आपको। हाँ? तब तक एक काम करो, ये पंडित जी का बैकग्राउंड चेक करो। देखो उनका किसी के साथ झगड़ा या कोई पंगा था, कुछ मैटर था। आलम को लेके आओ। क्यों रे आलम, झूठ क्यों बोल रहा था? तू शहर से बाहर था। तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, दाखो जरा। उस दिन तू मंदिर के आसपास था, क्या कर रहा था वहां? पंडित जी का मर्डर करने गया था? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं मारा। मुझे अब्बू और पंडित जी के झगड़े के बारे में पता चला। अपनी दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन एक लकीर तो है ना, जो उसे पार करेगा पछताएगा। तो मुझे गुस्सा आया, बस मैं पंडित जी को धमकाने गया था कि वो मेरे अब्बू से दूर रहे। ये पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था साहब। अगर मैं आपको कहता कि उस वक्त मैं वहां हूं तो आपको मेरे ऊपर ही शक होता, क्योंकि सबको यही लगता है कि मैं पंडित जी से चिढ़ता हूं। वो तो तू चिढ़ता ही था ना। हाँ, वो मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि उनके नाम पर सभी लोग मुझे ताने देते थे। मेरे अब्बू उनकी खिदमत में लगे रहते, होली दिवाली की पूजा में भी उनके साथ शरीक होते, और यहां तक पंडित जी हमारे घर ईद पे आते थे। तो ये अच्छी बात थी, मिलजुल के रहना अच्छी बात है ना। ऐसी बातें बहुत लोगों को अच्छी लगती हैं, लेकिन सबको नहीं। हमारे यहाँ किसी को पसंद नहीं था। सबसे ज्यादा सरपंच जी और उमर साहब उनसे चिढ़ते थे। सिर्फ एक प्रशांत बाबू थे जो उन्हें बढ़ावा देते थे, बाकी सब तो नाराज ही रहते थे। और खासकर तू नाराज रहता था। तेरे अब्बू ने पंडित जी के सामने तुझे थप्पड़ मारा था आलम, और ये बात तुझे खटक गई, और इसी बात का बदला लेने के लिए तूने पंडित जी को ठिकाने लगा दिया। अब ये बोल, लगाया या नहीं? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी झूठ बोल रहा है सर ये। हेलो, ठीक है सर, उज्जवल को होश आ गया है। तो आलम बाबू, अभी उज्जवल ही बताएगा किसने खून किया है। साहब मेरी बात सुनिए साहब। साहब वो मुझे फंसा देगा, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता साहब। अरे तूने कुछ किया ना तो डर क्यों रहा है? हाँ? साहब मेरी बात तो सुनिए साहब। उज्जवल, अरे क्या कर, अरे क्या कर रहे हो? साहब मैंने पहले ही कहा था ये मुझे फंसवा देगा। चुप रहो तुम। देखा सर आपने, छोटे पंडित इशारा कर रहे हैं कि किसी ने बड़े पंडित को मारा है। इसको देखा है तुमने? इसने मारा है? हाँ? तुम लिख के बता सकते हो? नहीं, लेकिन मैं जानता हूं इसी ने मारा होगा। इसकी पंडित से दुश्मनी थी। अरे हाँ? साहब ये झूठ बोल रहे हैं सब।
तुमने इसका हुलिया देखा था हमला हुआ तब? उसका स्केच बना सकते हो? शिरके, इससे स्केच बनवाओ और पूरे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? उज्जवल इस हालत में बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बयान दे सके। एक्सट्रीमली सॉरी डॉक्टर, लेकिन जरूरी था उससे बात करना। अच्छा, ये ले जा सकता हूं मैं? जी। शिरके चलो। अरे शर्म कर, भाई है तू मेरा। अरे मग आपल्याला कुठे लग्न करायचं आहे? बस एक बार के लिए सब कुछ भुला के मेरी हो जा। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, मैं तेरे लिए इतना सब कुछ करता हूँ। वो पंडित, उसने तेरे को थोड़ी सी तकलीफ क्या दे दी? मैंने उसे हटा दिया। हटा दिया मतलब? मार दिया उसे। मैं तेरे प्यार के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो वो तेरा यार है ना, उसे भी हटा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आलम को हमारे हवाले कर दो। इसने हमारे पंडित जी का खून किया है। सरपंच जी, अभी भी आपका दिमाग ठंडा नहीं हुआ? हाँ, इसने अगर कुछ किया होगा तो कानून इसको सजा देगा, तुम नहीं। अभी भी कहता हूँ 4 चम्मच शक्कर वाली चाय पी लो, दिमाग ठंडा हो जाएगा। चलो। कानून सजा देगी। कानून क्या खाक सजा देगी। या अल्लाह। मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ। मेरे बेटे को इन लोगों ने क्यों पकड़ा है? मेरे बेटे की क्या गलती थी? आप तो जानते हैं ना कि असली कसूरवार कौन है। फिर आप चुप क्यों हैं? ये बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। तो क्या आपको अपने बेटे की कोई परवाह नहीं? मुझे कानून पर यकीन है। अगर मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तुमने अगर किसी से कुछ बोला ना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा। तुम्हें कसम है मेरी, मरा हुआ मुंह देखोगे हमारा तुम। खुदा। शिरके, तुलसी की माला? पंडित के लाश के पास हमें वो कपड़ा मिला था, यहाँ तुलसी की माला। मतलब किसी ने बदला लिया है। सर, हो सकता है पंडित जी की मौत का बदला लिया गया। ऐसा भी हो सकता है, किसी ने जानबूझ के वो माला और कपड़ा में डाला होगा ताकि दोनों समुदाय में झगड़ा हो। सर, साफ साफ तो दिख रहा है कि कौन करेगा। दोनों समुदाय के अलग अलग नेता लोग हैं और ये लोग इन लोगों को आपस में लड़ा के इन्हें क्या मिलेगा? काम करो, मौलवी की डिटेल्स निकालो। ऐसा हो सकता है कि झगड़ों का फायदा लेने के लिए किसी ने बहती गंगा में हाथ धो लिया हो। और बॉडी पोस्टमार्टम को भेज दो। ठीक है। आशा, आशा, अरे मेरी तुलसी की माला कहीं मिल नहीं रही है। कहाँ गई है? दूसरी वाली दे दो। हाँ, ये लीजिए। हाँ। यस सर। नहीं सर, पूछताछ जारी है। जैसे ही लीड मिल जाएगी आपको बता दूंगा सर। जी सर। यस सर। सर। जी सर। सर, ये मौलवी साहब की पीएम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी बॉडी पर 6 वार किए गए थे, किसी लंबे धारदार हथियार से, तलवार जैसा कुछ। अच्छा, पंडित जी और मौलवी, इनका कोई दुश्मन था? कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तो इस एंगल के बारे में कुछ पता नहीं चला है। वैसे सर, एक बात बोलनी थी आपको नहीं लगता कि जनता को सच जानने का अधिकार है? हमें क्राइम स्पॉट पे वो कपड़ा मिला था जो इस केस का सबसे बड़ा सबूत था, और उसे ही हमने जनता से छुपा दिया। चिरके, पब्लिक को झूठ बात जितनी भी चिल्ला के बोलेंगे ना, उतनी सच लगती है। थोड़ी भी भनक लग गई ना पब्लिक को, दंगे शुरू हो जाएंगे, कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सच हमारे हाथ में आ जाने दो, पब्लिक के सामने रखेंगे। मुझे भी टेंशन है चिरके। सर, वो आलम की बेल हो गई है। बोलवा जला। देखो आलम, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं, लेकिन कुछ बात जाननी जरूरी है।
क्या तुम बता सकते हो तुम्हारे अब्बू के किसी के साथ दुश्मनी, कुछ झगड़ा वगैरह था? पहली बात तो ये कि आप कुछ नहीं समझ सकते, और दूसरी बात ये कि नहीं, अब्बू की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। हम बिहार में रहते थे और खुश थे। प्रशांत बाबू ने जहां मदरसा बनवाया तो अब्बू को बुलवा लिया। अब्बू की किसी से कोई लड़ाई नहीं थी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना, और न जाने किस आग में जलकर वो मर गए। ठीक है, देखो तुम्हें बेल मिली है, लेकिन तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते। जा। सर मुझे तो शक है कि जिस आग की बात ये कर रहा है, ये आग इसी ने लगाई है। आलम, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस तो हिम्मत रख, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मुसब ये तो अखबार में क्या लिखा है? पंडित जी की लाश के पास साफा मिला है। आलम भाई, आपके अब्बू की लाश के पास तुलसी की माला मिली है। किस बात का बदला लिया इन्होंने अब्बू से? मैं इनमें से एक को भी नहीं छोड़ूंगा। ये क्या है शिरके? हाँ, क्यों किया है तुमने? सर ये मैंने नहीं किया सर। मैं घर पे जाने के बाद कौन आया था केबिन में? मेरे केबिन में कौन आया था? ये पेपर पढ़ा? न्यूज पढ़ी क्या आज पेपर में? ठीक है, मत बताओ, मैं पता कर लेता हूं। सर मीच खेले सर, और क्यों नहीं करूं सर? शुरुआत तो उन लोगों ने की थी ना। उन लोगों ने? क्या बात कर रहे हो तुम करड़े? ये लोग वो लोग? हाँ, हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सब लोग समान हैं, पता है ना आपको? हम लोग जात पात मानते हैं? इसके रिपॉर्केशंस क्या हो गए मालूम है क्या आपको? क्यों दिमाग लगाओ तो खुद का? सर, ओके सर। तुम्हारे वजह से क्या हुआ है मालूम है क्या तुमको? क्या हो रहा है? इसके बाद में एक भी बात लीक हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब घर पे खुद का दिमाग लगाते। जिस चीज का मुझे डर था वही हुआ। जैसे ही लोगों को पता चला पंडित और मौलवी की लाश के पास हमें सबूत मिला था, लोगों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। ओमर और सूर्यनारायण ने इसको सामुदायिक बताकर लोगों को भड़काना शुरू कर दिया। जब किसी अपने को चोट लगती है तो उसे मरहम लगाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने नीच होते हैं कि लोगों के दुख दर्द का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करने में बाज नहीं आते। आज तक हमने इनका जुल्म सितम बर्दाश्त किया, लेकिन अब बस, अब हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देना है। हम बार बार चुप रहे हैं, इसी वजह से ये सब हो रहा है। देखिए गलत है ये सब। अरे क्या गलत है? ये इस बात की याद दिलाने के लिए है कि यहाँ का सरपंच मैं हूँ। क्या चल रहा है? हाँ सरपंच, तुम क्या है रे? हाँ तुम बहुत आवाज कर। तुमको बोला ना मैं सरपंच। आप लोगों को भड़काओ मत, अंदर कर दूंगा आपको। अरे मैं टाका ना आत्मदे, घबरात ना है। ये बाहर रहने से ये अच्छा रहेगा कि हम अंदर रहेंगे? हमें हमारे लोगों की मौत तो देखने नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा कर रहे हो सरपंच? तुम्हारा दिमाग ठीक है ना है क्या? हाँ सब ठीक है, हम बदला लेके रहेंगे। हम बदला लेकर रहेंगे। नहीं रहेंगे। यहाँ का माहौल बिगड़ते जा रहा है, दंगे के आसार नजर आ रहे। मुझे लगता है 124 धारा लगा देनी चाहिए सर। जी सर। लेकर रहेंगे। भगवान जाने ये सब क्या हो रहा है। देख परेशान मत हो, कुछ ही दिनों में ये सब थम जाएगा और उसके बाद हम कहीं और चले जाएंगे। तू बार बार एक ही चीज लेके क्यों बैठ जाता है? समझता क्यों नहीं है तू? यार तू समझना, अब हम यहाँ नहीं रह सकते। बस अब आखिरी काम कर लो। अरे क्या हुआ? कोई है क्या? तुम अंदर देखो।
लोगों ने फिर से बदला लिया है सर। ये जो कुछ भी चल रहा है ना, ये जल्द से जल्द बंद करना पड़ेगा शिर्के. चॉपरच्या बद्दल कोणाला सांगायचं नाही? नहीं सर. काय? हाँ, तुम भी ध्यान में रखो. ये जो बदले की आग भड़की है, इसको जल्द से जल्द ठंडा करना पड़ेगा. जी सर. नहीं, जैसी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी आपके पास भेज दूंगा सर. जय हिंद सर. सर, ये सूर्य नारायण की पीएम और फॉरेंसिक रिपोर्ट. सर, रिपोर्ट के मुताबिक उसे भी ठीक वैसे ही चाकू से मारा गया था, लेकिन चाकू पर किसी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले सर. शिर्के, पंडित जी के बॉडी के पास साफा मिला और मौलवी के यहाँ तुलसी की माला. मान लेते हो गलती से गिरी हो, लेकिन ये सूर्य नारायण का जो मर्डर हुआ है, वो मर्डर करने के बाद वहां चाकू फेंका गया ताकि ये लगे कि ये मर्डर सामुदायिक है, लेकिन उस चाकू के ऊपर के उंगलियों के निशान मिटा दिए गए. इससे साफ जाहिर होता है कि ये कोई गुस्से में आके जानबूझ के कर रहा है. इसकी शुरुआत तो झगड़ा लगाने के लिए हुई है, लेकिन अभी सूर्यनारायण का जो मर्डर हुआ है, उससे लगता है कि ये मौलवी के मर्डर का बदला लेने के लिए हुआ है. एक काम करो शिर्के, उमर और प्रशांत की इंफॉर्मेशन निकालो. हो सकता है कि इन्होंने अपनी रोटी सेकने के लिए सब कुछ प्लान किया हो. ये भी हो सकता है कि अलम ने तैश में आके ये सब कुछ प्लान किया हो. पंडित जी को भी नहीं. चांद, क्या बोल रहे हो? ये बोलने के पहले सोचो. पंडित जी मेरे दोस्त हैं, कितने नेक इंसान हैं वो. उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं सुनूंगा. बेटा समझो, किसी का खून बहाकर प्यार की बुनियाद नहीं रखी जाती है. मुझे तो लगा था कि आप मेरा साथ देंगे, लेकिन आप भी उन लोगों के साथ मिल गए. अल्लाह हाफिज. क्या क्या चांद, ये बात हमें क्यों नहीं बताई? जी वो आलम के अब्बू ने मुझे मना किया था, अपनी कसम दे दी थी. तुमने अगर किसी से कुछ बोला ना, बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा. तुम्हें मेरी कसम है. वो नहीं चाहते थे कि ये सब दुनिया वालों के सामने आए. और अनुजा एक मासूम बच्ची है, उसकी बदनामी हो. ये चांद और अनुजा रहते कहाँ हैं? खोटा है सगड़ा. ऐसा कुछ नहीं है. मेरी बेटी का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है साहब. उसकी शादी होने वाली है. भगवान के लिए आप लोग ऐसी बातें कर उसे बदनाम ना करें, अच्छा होगा. देखो, बहुत लोगों की जाने गई. सच बताओ, तुम चांद को जानती हो? पर चांद ने कुछ नहीं किया. उसका नंबर और एड्रेस दो. शिर्के, नंबर बोलो. इसका फोन बंद है सर. एड्रेस बताओ. चांद का घर है ना? हाँ सर, वो अभी गया सामान लेके. सर, चांद का नंबर ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर बंद है सर. इसलिए पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है. लेकिन ये बात कंफर्म है कि अनुजा ने ही चांद को लास्ट बार कॉल किया था. शिर्के, मुझे यकीन है ये अनुजा ने चांद को भगाया. कोई ऐसा तो नहीं कि अनुजा इसमें इन्वॉल्व हो सकता है सर. शिर्के, इसको किसने मारा होगा अभी? कहीं ऐसा तो नहीं मकरंद और सुजाता ने इसको मार दिया? ऑनर किलिंग के नाम पे? ये क्या हो रहा है शिर्के? हाँ, सर्च करो. सर, ये रॉड मिला है. जितने भी सस्पेक्ट है ना शिर्के, सबके मोबाइल सर्च करो.
सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी सर। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट सर। जय हिंद सर, जय हिंद। सर वो तीनों विक्टिम्स को लोहे की रॉड से ही मारा गया था और लड़की के साथ तो रेप भी किया गया है। लड़की की बॉडी पे सीमेंस के ट्रेसेस मिले। और कुछ? हाँ सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आलम का फोन भी एक्टिव था और वो चांद, उसकी फोन लोकेशन भी वहीं की थी सर। क्या रे, क्या हो रहा है तेरे को? हाँ, क्या लगा इस सर को? किसी ने मेरे सर पे मारा था। किसी ने या मकरंद और उसके फैमिली को मारने गया तब तेरे को भी लग गया? अब बार बार दूसरे का गुनाह मेरे गले क्यों डालते थे? मैंने आपको कहा ना कि मैंने कुछ नहीं किया। तो मकरंद के घर के आसपास तेरा मोबाइल लोकेशन क्या कर रहा था? तेरे घूम रहा था? हाँ, मुझे नहीं पता। वो चांद तेरे साथ था क्या? नहीं। चांद चतर किरके, वो चांद को ढूंढ के लाओ। हाँ, और एक काम करो, वो रॉड पे जो उंगलियों के निशान मिले इसकी उंगलियों से मैच करके दे, और इसके सीमेंट अनुजा के बॉडी पे मिले हुए सीमेंट से मैच करके देखो। सर ये लड़की की बॉडी पे जो सीमेंट मिला था उसका डीएनए आलम के डीएनए से मैच नहीं कर रहा है, लेकिन सर लोहे की रॉड पे आलम और मकरंद इन दोनों के फिंगरप्रिंट है और साथ ही साथ 2 कल्प्रिट के खून के निशान भी है। हो सकता है मकरंद ने सेल्फ डिफेंस में आलम को मारा हो। सर अभी अभी हमारे खबरी का फोन आया था, वो चांद आंबा चौक के पास दिखाई दिया। उठाओ उसको। नहीं बोलेगा, नहीं बोलेगा, मैंने कुछ नहीं किया। क्यों मार रहे हो उसको? कहाँ मार देते हैं बेचारे? साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया साहब। तूने क्या किया मैं बोलता हूँ। हाँ, लेकिन तूने सबसे पहले पंडित जी को मारा, उसके बाद में तूने मौलवी को मारा। मुझे तो लगता है शिर के शायद सूर्य नारायण को भी इसने मारा और अनुजा और उसके फैमिली को। नहीं साहब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। साहब मैंने उन्हें नहीं मारा साहब। मैं तो अनुजा से प्यार करता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं उससे प्यार करता था साहब। मैं तो उसे साथ ले जाना चाहता था, उसे मना रहा था, लेकिन वो मेरी बात ही नहीं मानती थी। तू चल मेरे साथ अभी। क्या भी मैं नहीं जा सकती। इसलिए मैंने पूजा से भी बात की, लेकिन वो भी मुझे उल्टा जवाब देने लग गई। पूजा कौन? उसकी दोस्त। हाँ, आगे बढ़। सब मैं उसके घर जब मनाने गया तो साहब मैंने सच में कुछ नहीं किया। इश्क का भूत जब सवार होता है ना तो इंसान का दिमाग उल्टा चलता है, समझा? कुछ भी करता है वो। शिर के सर इसका डीएनए टेस्ट करवाओ और पूजा का एड्रेस लो इससे। पूजा क्या बता सकती है मकरंद और उसकी पत्नी का किसी के साथ झगड़ा था? काका काकी का तो नहीं, लेकिन हाँ अनुजा के दूर के रिश्ते का एक भाई था जो उसे बहुत परेशान करता था, गोपाल। साहब भाई शपथ मैंने कुछ नहीं किया।